नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आ गया हूँ सेंटेंस की और एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। पिछले वीडियो हमने देखा था कि सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक फंक्शन के आधार पर, एक स्ट्रक्चर के आधार पर। तो हमने फंक्शन के आधार पर जितने भी होते हैं सेंटेंस के प्रकार, उनको डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस जो स्ट्रक्चर के आधार पर होते हैं, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। तो जो स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें तो सेंटेंस बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए इन्हें वन बाय वन हम पढ़ते हैं। बात करें, पहले शुरुआत करेंगे हम सिंपल सेंटेंस से। तो पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल में सिंपल सेंटेंस होता क्या है। तो शब्दों का ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे भाइयों, शब्दों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। शब्दों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, और वह जो कॉम्बिनेशन हो वो पूरा अर्थ देता हो, कंप्लीट सेंस देता हो, तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सेंटेंस को ना हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या होता है, मैं इनको जो है डिटेल से पढ़ाऊँगा आपको क्लॉज वाले टॉपिक में। बट अभी फ़िलहाल के लिए जब क्लॉज आया है तो आपको इतना बता देता हूँ कि सब्जेक्ट और जो वर्ब होता है ना, इसके कॉम्बिनेशन को ही क्लॉज कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। अब जो बोल रहा है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, मतलब एक क्लॉज होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब वो दूसरे पर उसको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसको अपना अर्थ स्वयं देने आना चाहिए, तब वो इंडिपेंडेंट कहलाता है। ओके, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है समझिए आप, कि ऐसा कॉम्बिनेशन शब्दों का जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स दिए हैं। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। हमें इनका मीनिंग समझ में आ जा रहा है। इसमें आई क्या है? आई एक सब्जेक्ट है, और रन क्या है? रन एक वर्ब है दोस्तों। ठीक है, तो इतना हमें ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। ठीक है, इस सेंटेंस का अपना मतलब निकल रहा है कि मैं दौड़ता हूँ। अगर हम सेकेंड सेंटेंस को देखें, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। इसमें क्या है? आई सब्जेक्ट है, एम वॉचिंग क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। अगर मैं बात करूँ, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा राम, है ना, और वर्ब क्या है? इज़ गोइंग हमारा वर्ब है। तो इस तरीके से इसमें भी केवल एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। साथ ही साथ ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये एक पूर्ण अर्थ, कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये भी सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल है। ओके, अगर फोर्थ एग्जांपल को देखें तो हम देखते हैं इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। इसमें देखिए इट क्या है? ये सब्जेक्ट है। इट क्या है? ये सब्जेक्ट है। और इज़ रेनिंग क्या है? ये वर्ब है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। साथ ही साथ ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए हम इसको सेंटेंस बोलेंगे। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंस में क्या होना चाहिए? वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। साथ ही साथ जो कॉम्बिनेशन है उसका कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, तब जाकर के वो सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में ना सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में केवल एक कॉम्बिनेशन होता था, है ना, तो कंपाउंड सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो वो क्या कहलाता है? तब वो जाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस में चूंकि दो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और वर्ब के, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन है, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो ये होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। आपको केवल इतना ही याद रखना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। अब इनको मैं याद रखने का एक
शॉर्ट ट्रिक या ट्रिक बोल रहा हूँ सकता हूँ, मैंने बनाया है। इसको हम कह सकते हैं फैन बॉयज़। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बट सॉरी बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। फैन बॉयज़। इस तरीके से अगर आपको ये जो शब्द हैं, ये जो कंजंक्शन है किसी सेंटेंस में दिखता है, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब है कि दोस्तों वह क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। देखिए एग्जांपल्स है हमारे सामने। दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल। अब देखिए अगर हम पहले में बात करें तो दिस हाउस ये हो गया, इसमें हमारा सब्जेक्ट, इज़ हमारा वर्ब है, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन गया सब्जेक्ट और वर्ब का। अगर बात करें दैट हाउस, ये भी एक सब्जेक्ट है, इज़ हमारा वर्ब है। तो देखिए यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन बन गए, ये एक है कॉम्बिनेशन और ये एक कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और वर्ब का। अब देखिए यहाँ पर कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम केवल इतने को लेकर के चलते हैं दोस्तों, देखिए अगर मैं केवल इतना को लेकर के चलूँ, इतना को, ठीक है, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है। अगर मैं केवल इतना सेंटेंस की बात करूँ तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। और ये जो इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल सही हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल बट सी प्रेफर सिंगिंग। वह फुटबॉल खेलता है लेकिन वह गाना गाना प्रेफर करती है, प्रायोरिटी प्राथमिकता देती है, पसंद करती है, ये इसका मतलब है। अब ही प्लेज फुटबॉल, इसमें ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, ए प्लेस क्या है, वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसमें सी क्या है, एक सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेफर्स क्या है, वर्ब है, इसमें भी एक कॉम्बिनेशन बन गया। मतलब दो कॉम्बिनेशन इसमें भी बन रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब के। और ये जो दो कॉम्बिनेशन है वो बट जो कि एक कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है मेरे भाई, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उससे जुड़े हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो क्या होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। देखिए कंपाउंड सेंटेंस में क्या था, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन थे, लेकिन वो क्या थे, वो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ते थे, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ते थे, है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, बट ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने लिस्ट दिया है पूरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का, आप इनको याद कर लेना, काफ़ी इजी है ये पहचान करने में कि कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नहीं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जब दो सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं ना, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, तो ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं, अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस या दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उन्हें हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करते हैं, मतलब इनका अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ये हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं अगर आप इनको अकेले दे दो तो। ठीक है,
आपको ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, इनको याद करना है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल्दो इट वाज रेनिंग ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। अब देखिए, अगर मैं इतना मैं अगर छिपा दूँ और इतना पढ़ूँ, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि पानी गिर रहा था, हालांकि बारिश हो रहा था, अगर मैं केवल इतना ही बोलूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कहना क्या चाहते हो, आपका क्वेश्चन ये होगा। बट अगर मैं यहाँ आपको पूरा बोल दूँ, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, हालांकि पानी गिर रहा था, फिर भी उसने डिसाइड किया, उसने ये निर्णय लिया कि वो वॉक पे जाएगा। इससे हमारे जो सेंटेंस है वो क्लियर हो जा रहा है, हमारा जो मीनिंग है वो क्लियर हो जा रहा है मेरे भाई, है ना। तो यही है पहचान इसकी कि अगर सब देखिए, अच्छा इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन है। इट क्या है, एक सब्जेक्ट है, वॉज रेनिंग क्या है, वर्ब है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना। और ही डिसाइडेड, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और डिसाइडेड क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो क्लॉज हो गए हैं। अब इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोस्तों, ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। लेकिन जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है ना, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। आप हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज कौन होगा, जिससे कोई कंजंक्शन जुड़ा होगा, वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा दोस्तों, ठीक है। अगला सेंटेंस देखें जी। तो ही स्टडीड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू टॉप द एग्ज़ाम। अब इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, तो देखिए ये जो क्लॉज है ना, बिकॉज जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, उससे स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये वाला जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ही स्टडीड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत किया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। तो जब दो सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ द पाथ इज़ क्लियर लेट मी गो, इफ द पाथ इज़ क्लियर लेट मी गो। अब आप सोचिए, इसमें से डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर इफ़ से ये क्लॉज स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाला जो क्लॉज है वो इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और लेट मी गो, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इसमें भी है ना, तो ये जो इफ़ है ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब जब दो क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप हमारे। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस हम किसे कहते हैं, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है, और वो जो कॉम्बिनेशन होता है पूरा वो कंप्लीट मीनिंग देता है, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं। बात करें अगर हम कंपाउंड सेंटेंस से की, तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, और वो जो दो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रखना है, वो याद हो जाएंगे तो आपको कंपाउंड सेंटेंस पहचानने में काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन होते हैं, बट ये कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। ये लिस्ट है आपके सामने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, इनको आपको याद रखना है। अगर ये कंजंक्शन आपको किसी सेंटेंस में दिखता है, आप ये मान करके चलो कि वो जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ हो सके तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए।